Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्री 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स। So the first question is, in a wallet there are notes of the denominations 10 or 50, 10 or 50, ठीक है। The total number of notes है इतने और number of 10 और 50 के notes कितने रेशियो में है? 1:2 में है, ठीक है। तो हमारी ये टोटल कितना हो गया? 3 की वैल्यू हमारे टोटल नोट्स हैं 12, 1 की वैल्यू 1 यूनिट किसकी इक्वल हो गया? 4 के। तो हमारा ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो हमारी 8 नोट्स हो गए 50 के और 4 नोट्स हो गए 10 के, ठीक है। तो हमारे यहां से हमें क्या निकालना है? टोटल मनी। अब हमें क्या निकालना है? टोटल मनी। टोटल मनी क्या आ जाएगा यहाँ से? 4 नोट्स किसके? 10 के और 8 नोट है हमारे 50 के। तो हमारे 440 प्लस 400, तो हमारा कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो हमारा क्या था? टोटल नोट्स 12 थे और रेशियो पता थी, तो हमने कुछ भी नहीं किया, नोट्स निकाल लिए हमने 50 के और 10 के कितने थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एम्प्लॉइज गॉट मोर देन 10,000 अदर देन द सैलरी। अब आते हैं ए पे। ए की देख लीजिए, ये आपका टोटल कितना आ रहा है? 5 6 7 8 8 5, ये 10,000 से ज़्यादा है तो ये हो गया एक। तो अब ये देख लीजिए 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 से ज़्यादा है, ठीक है, एक ये हो गया सेकेंड। थर्ड देख लीजिए, ये कितना आ रहा है? 2 4 4 और 4 8 8 9 10, एग्जैक्टली 10,000 है। हमसे क्या पूछा है? मोर देन 10,000, ये नहीं होगा। डी देख लीजिए, डी हम आते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6 7 8 9 9,000, ये भी नहीं होगा। यहाँ आ जाते हैं, ये तो वैसे ही 3 4 5 6 6.5 है, ये भी नहीं। तो हमारे क्या हो गए? 2 आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी, द एवरेज वॉज 50। तो एवरेज का जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 24 स्टूडेंट्स के एवरेज 50, तो मान लीजिए हर बच्चे पे जो है 50 रुपये थे, ठीक है। लेटर ऑन टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, टीचर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो 25 बंदे हो गए टोटल। तो हमारे एवरेज कितना? 56 बता रहा है। हमारा डिफरेंस हम डिफरेंस वाले मेथड से ही करते हैं, उससे ही करते हैं। ये हमारा कितना? प्लस 6 का कितने में? 25 में। तो हमारे कितने हो गए? 25 6 जा 150 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन। टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? टीचर का मैंने क्या बोला? हर एक को मैंने 50 रुपये तो मानी भाई, हर एक किसी के पास 50 रुपये तो थे ही, प्लस ये जो एक्स्ट्रा ये जो है ये कहाँ से आएंगे? टीचर से आएंगे। तो ये हमारे हुए 200, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, ठीक है। क्या हुआ? मैंने क्या बताया आपको? मान लीजिए हर किसी के पास 50 रुपीज़ थे, तो टीचर के पास भी 50 मान लिए। अब उसके आने से जो एवरेज बढ़ा, मतलब 150 रुपये जो बढ़े, वो कहाँ से आए होंगे? टीचर से क्या आए होंगे? तो हमारा हो गया 200 रुपये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, जो हमें रोम्बस की गिवन है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही होता है फॉर्मूला एरिया का। हाफ इंटू 16 इंटू 12, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 96 96। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। बताइए, ये आप 5 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते थे। साइन 30, अब साइन 30 यहाँ देख लीजिए, साइन 30 हमारा cos 60 के इक्वल, साइन 60 इक्वल, ये हमारा 1 - 1 इक्वल टू 0। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, 2 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। तो इतनी आसान शिफ्ट आई हुई है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बॉयज का आप टोटल करेंगे तो हमारा ये आएगा 135, ठीक है, बॉयज अपॉन गर्ल्स। गर्ल्स का आप टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 115, ठीक है। देख लीजिए आप, 60, ये हो गया 60 60 105 105 और 10 115, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 5 2 10 5 7 35 5 2 10 27/23, या ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान क्वेश्चन। अब एपीओ ये हमें गिवन है कितना? 35 डिग्री।
ये हमें गिवन है 35 डिग्री। अब आपको पता होगा ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी एंगल बाइसेक्टर होती है। ये भी हमारा कितना होता है 35 डिग्री होता है। ये हमारी क्या होती है लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये हमारा क्या है 35 डिग्री होता है। अब देख लीजिए ये गिवन है BPO 35 गिवन है, BPO 35, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हमारा आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमारा दो टेंजेंट्स है, ठीक है, ये हमारे दो टेंजेंट्स है, तो बीच में से जो सेंटर से लाइन पास होती है ये, तो ये अगर हमारा एंगल अल्फा है तो ये भी हमारा एंगल क्या होता है अल्फा होता है। तो बस यही लगना था 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स और वाई, ठीक है, ये हमारी हो गई ए प्लेस, ये हो गई हमारी बी बी। एक्स और वाई यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक्स और यहाँ वाई। ये हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। और डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट वाई रीचेस 10 मिनट्स अर्लियर, पहले पहुंचता है एक्स से, तो 10 मिनट तो पहले पहुंचता है और 15 मिनट रेस्ट भी किया, तो टोटल कितने हैं 25 मिनट। कौन पहले पहुंचता है एक्स, तो वाई जो है वाई डिस्टेंस अपॉन 8 माइनस डिस्टेंस अपॉन 6, यही होना चाहिए। एक सेकेंड, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पर 6 आना चाहिए, क्योंकि जो कम स्पीड से चलेगा वही तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो टोटल 25 मिनट आपको पता लग गया कैसे आया, कि दोनों जो जैसे चल रहे थे वैसे ही, लेकिन जो इसने 15 मिनट का रेस्ट भी लिया और 10 मिनट्स पहले भी पहुंचा, तो 25 मिनट्स का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ 5 5 जो 25, 5 1 जो 5 5 2 जो 10, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 5/12, ये हमारा आएगा D 1/8 और 6 24, 6 4 जा तो हमारा आ जाएगा 1/24, 12 2 जा 24, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बताइए इतना आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ए हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। अब 165 टोटल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ 40, ठीक है, 165 से ऊपर चाहिए, तो हम इसमें से क्या माइनस कर दे, लेस देन 65 जो है वो माइनस कर देते हैं। भाई 165 से जो कम है वो माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 165 से ऊपर वाले आ जाएंगे, तो बस हमें वही चाहिए। तो 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। आपके ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन हो जाना था 10 सेकंड में, बताइए। अब 8 3 जा, अब ये देखिए इससे आसान को 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 एक में ही है, बताइए। ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, तो बताइए ये तो मजाक हो रहा था इस शेप में। तो अब देखिए a प्लस ए 5 है, तो हमारा ए क्यूब प्लस 1/a³ क्या होना चाहिए, k³ माइनस 3k, यही फॉर्मूला होता है a³ प्लस 1/a³ का, तो हमारा 5 का क्यूब माइनस 15, तो हमारा 125 माइनस 15, ये हमारा 110 आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ये रहा, ठीक है। हमें ए बी 10 गिवन है, यहीं कर लेते हैं। ए बी हमारा ये 10 हो गया, हमारा सी डी 10 7 गिवन है, सी डी हमारा कितना है 7 है, एस जी हमारा 4 है, ये 4 ये 4, तो ये हमारा 3 ये हमारा 3, क्यों मैं बताता हूँ आपको, ये टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट इसके इक्वल होता है, ये दोनों लेंथ इक्वल होती है। अगर दो टेंजेंट्स एक पॉइंट से आते हैं हमारे सर्कल की तरफ, तो ये हमारे इक्वल होता है। यहाँ भी तो यही हो रहा है, ये देखिए ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। अब आगे क्या है, AS 5 है, ये 5 तो ये हमारा 5, ये 5 तो ये भी हमारा 5, ठीक है। और ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 है। अब BC पता करना है, हमारा BC कितना हो गया 8 हो गया, बस। तो हमारा 8 जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमित प्लस सुनील कंप्लीट वर्क इन 9 days, सुनील प्लस दिनेश कंप्लीट वर्क इन 12 days, अमित प्लस दिनेश कंप्लीट वर्क इन 18 days, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना आएगा हमारा इसका 36, एलसीएम आ गया हमारा 36। और
अनिल प्लस सुनील 9 दिन में काम करते हैं, तो 36 यूनिट्स कितने एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। सुनील प्लस दिनेश एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट्स। और अमित प्लस दिनेश एक दिन में कितना करेंगे, 2 यूनिट्स। अब देख लेते हैं, अब यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई है, तो हमारी अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 5 6 7 8 9 9/2 ये आ गई। अब हमसे क्या कहता है, आगे देखते, वो कहता है इफ दे आर वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो 36 काम था और तीनों अगर साथ में काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 4 जा 36, तो 8 दिन में जो है काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स, 10% अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, x थे। ठीक है, 4% डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, तो हमारे कितने 4% हो कितना है हमारा 1/25, तो हमारा हो गया 24/25। ठीक है, 10% हु अपीयर फॉर कुड नॉट पास, 10% ने पास नहीं किया, बचे कितने हमारे 9/10। आउट ऑफ द रिमेनिंग की बात हो रही है, तो हम ऐसे फॉलो करेंगे। 50% गॉट डिस्टिंक्शन, लेकिन जिन 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिली वो कितने थे 432, तो 1/2 को डिस्टिंक्शन नहीं मिली और वो कितने हैं 432, बस यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब देख लीजिए 9 1 जा 9 9 4 जा 36 36 9 8 जा 72 24 2 जा, तो 25 2 जा 50 100, तो ये हमारा 1000 आएगा। ये जो हमारा गिवन है एसएससी ने गलत दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन 3 आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे 1000 ही आएंगे। ये एसएससी ने जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर्ड आपको इसलिए रहना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा आपका आंसर गलत है, आप इसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज भी ध्यान देनी है कि आंसर गलत हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी 8 है, ए बी ये रहा हमारा 8, ए सी हमारा कितना है 10 है। अब आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है हमारा 6 8 10 का, 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया 6 ट्रिपलेट। ठीक है, आगे देखते हैं। ए डी हमारा 17, तो पाइथागोरस में नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 और 17, 8 15 और 17, तो ये जो है हमारा टोटल कितना 15, तो 15 - 6 कितना हो गया 9, तो हमारी डी सी निकालना है, देखिए सी डी निकालना है, ये हमारा कितना होगा 9, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हमारा 9 यूनिट्स हो गया डी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन पूछिए हुए हैं, बताइए। 25,000, ठीक है, बोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन सीआई, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years बोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट। अब आप देखिए फॉर्मूला फॉर 2 years, मैं बात कर रहा हूँ फॉर 2 years। ठीक है, 2 years के लिए हमारा डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, ठीक है, हमारा होता है R% इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन P प्रिंसिपल इनटू 100। ठीक है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपका आप देखिएगा 10 सेकेंड में आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अगर ये 2 years की बात हो रही थी, डिफरेंस अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस हमें कितना गिवन है 160 का, 160 अपॉन 25,000 इंटू 100, यही ये 0 से 0 गया, 4/50 इंटू 100, तो हमारा 8% जो है यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है। इस फॉर्मूले से आपका ज़रूरत नहीं थी। अब कुछ बोलेंगे इसे आपको ऑप्शन से करना है। अब 16/25 है, आप करते रह जाएंगे इसको, 2 मिनट से पहले नहीं होगा ये पूरा क्वेश्चन आपका। अगर ये 8 हमारा 4th ऑप्शन में होता तो आप करते रह जाते, ये नहीं होता 2 मिनट में। तो आपको इससे इस मेथड इस फॉर्मूले से करिए, आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन आएगा।
अब आते हैं इन अ ट्राइंगल, 17th क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ टू साइड्स, अब ये ध्यान रखिए, अब आपको पता होगा सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ये चीज होती है। अब थर्ड साइड के लिए हमें क्या, किसकी इक्वल होती है थर्ड साइड के लिए हमें, वो हमेशा लेस देन होगी सम ऑफ टू साइड्स, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, सम ऑफ टू साइड से हमेशा कम होगी, और किससे ज़्यादा होगी हमेशा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अब ये मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी थर्ड साइड होगी वो हमेशा डिफरेंस से ज़्यादा होगी और सम से कम होगी, ठीक है। तो हम देख लीजिए 8 - 5 3 थर्ड साइड, और किससे 8 13 से कम होगी और 3 से ज़्यादा, ये भी नहीं ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्यों ई लेते हैं, ज़्यादा वाला तो आपको पता लग गया, ये बताता हूँ a - b, समझिए आप 2 लेते, 2 5 8 लेते, 5 और 2 7 7 8 से ग्रेटर है नहीं ना, तो ये आपका फेल हो जाता, ठीक है। तो आपका हमेशा जो थर्ड साइड है वो डिफरेंस से जो है ज़्यादा होनी चाहिए, तो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता है तो सब पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा x, अब इसको ओपन कर लीजिए, x³ माइनस b³ 39, ठीक है, 3y का होल क्यूब माइनस 3ab a-b, यही है हमें, मतलब किससे है, x के कोफिशिएंट से, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 27 xy², ठीक है। तो हमें क्या करना है 27, ये आंसर हो जाता है आपका, बस। तो बताइए 10 सेकंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से जाते हैं, 60 जाते हैं, तो हमारा क्या आएगा देख लीजिए, 1/4 - 1, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 + 2 × 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 - 3/4, ठीक है, इंटू ये 4 से 4 किया, ये हमारा 3 आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। अब आते हैं 45 पे, 45 cos 45 होता है 1/√2, तो 1/2 - 1 1 + 1 2 + 2, ठीक है, तो ये हमारा -1/2 × 2 + 2, ये हमारा 2 से 2 गया, ये हमारा 1 आ गया, 1 आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी सिंपल बताइए, 4/3 × 6 × 2 - 1, 3 2 जा 6, 4 2 जाइए, 8 2 जा 16 -1 15, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बताइए, था कोई भी क्वेश्चन मुश्किल था इसमें? देखिए, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। आगे परसेंटेज के इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए, एन इंटर्न सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर, ठीक है, वो जो है वो आगे बेच देता है, अब कस्टमर के पास इतने का पहुंचता है। अब एक्स है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा, ठीक है, शॉपकीपर को कितने 10% प्रॉफिट, तो 11/10 में बेचा, इनटू अब उसने किसको, कस्टमर को बेचा 15% प्रॉफिट, 5% होता है 1/20, तो 23/20 में उसको कितने का हो गया, ये वैल्यू गिवन है 7590, बस 11 6 जा 90 690 23 3 जा 30, तो हमारा कितना 6000 आ गया। 6000 जो था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस था मैन्युफैक्चरर के पास, तो हमारा जो है 6000 आंसर आ गया। तो सिंपल बेसिक जो हमारी परसेंटेज की ट्रिक है वो चीज़ लगनी थी, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसमें। अब शॉपकीपर मार्क्ड कंप्यूटर टेबल इतने की, ही अलाउज डिस्काउंट इतने का, ठीक है, और उसके बाद भी प्रॉफिट ले लेता है। अब आपको पता होगा CP अपॉन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हमारा शॉपकीपर मार्क्ड कंप्यूटर टेबल इतने की, मार्क प्राइस पता है, CP निकाल लेते हैं, CP हमारा क्या होगा 7200, डिस्काउंट माइनस 90, प्रॉफिट परसेंट हमारा 108, ये हो गया, तो 9 में 9 0, 9 2 जा 18, 12 6 जा 72, 600, तो हमारा यहाँ से CP कितना आ गया 6000। अब CP 6000 है
और हमें बेचना कितना है विदाउट डिस्काउंट के 7200 पे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 6000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 1 से 1, ये हमारा 20%। बस, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बताइए था इसमें कुछ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, साइन 0 होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 1100। अब देख लेते हैं ये भी। कितने हमारे वर्कर्स हैं? हमारे वर्कर्स हैं कि 45 वर्कर्स हैं, ठीक है, और अर्न करते हैं लेस देन 1100। हम क्या करेंगे, 45 वर्कर्स हैं, 1100 से ज़्यादा कितने हैं? 4 और 2 6, -6, तो हमारा आ गया 39। बस सिंपल है। आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो इन सबको ऐड कर लीजिए। 1100 से कम है ना, तो यहाँ 1100 तक है, तो 10 + 10 20 और 35 + 4 39, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या आना चाहिए? इस 4 और 4 शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्टार की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। 0 04 विल बी डिविजिबल बाय 4, 24 विल बी डिविजिबल बाय 4, 44 will be divisible by 4, 64 will be divisible by 4, 84 will be divisible by 4। बस हमें हाईएस्ट पूछिए, हाईएस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बस यहाँ से ये 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये डिफरेंट था तो आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट था इसीलिए। वैसे बहुत आसान था, लेकिन हो सकता है ना चले उस वक्त उस टाइम पे, तो डी आंसर आ जाता। बस इतने आसान क्वेश्चंस थे ये, आपके 15 मिनट में क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे। तो बहुत ही आसान पेपर था 6 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का। तो दोस्तों मिलेंगे अब 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट। हमारे फिर 7th और 9th डेट को जो एग्जाम्स हुए थे उनके मैथ्स के क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।